हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपसे 5 वेज डिस्कस करूँगी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जो कम देर में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और कई बार हम लोग बहुत देर लगाकर एक छोटी सी चीज़ कंप्लीट करते हैं। ये डिफरेंस क्रिएट कैसे हो रहा है? प्रोडक्टिविटी की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, तो आज मैं इसी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको 5 वेज बताऊँगी। ठीक है, ये 5 वेज मैं अपने डेली शेड्यूल में फॉलो करती हूँ और ये इमेंस इफेक्ट शो करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है टू डू लिस्ट मेथड। ये क्या करता है? टू डू लिस्ट कैसे? एवरी डे आपके पास एक क्लियर लिस्ट ऑफ टारगेट्स होना चाहिए, क्लियर टारगेट्स। ठीक है, आपका एक विजन है, जैसे मान लो कि आपका 3 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है। ठीक है, 3 मंथ्स बाद कोई एग्ज़ाम है, तो ये तो आपका विजन है कि मुझे वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, अब इस 3 महीने के लिए आपको हर महीने क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी सो दैट आप 3 महीने में वो एग्ज़ाम पास करने लायक हो जाओ। तो उसके लिए आपको मंथली गोल्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक क्लियर विजन है आपके सामने, उसके लिए आपने मंथली गोल्स बनाए। इन मंथली गोल्स को आप फिर तोड़ोगे और वीकली टारगेट्स बनाओगे कि एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो चारों हफ्ते के 4 वीक्स के आपके पास प्रॉपर टारगेट्स होंगे। ठीक है, और इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास डेली टास्क्स होंगी कि मैं हर दिन ऐसे ऐसे और इतना इतना करूँगा तो हफ्ते के एंड में मेरे पास इतना चंक ऑफ काम होगा, और एवरी हफ्ते मैं 4 हफ्ते ऐसे करूँगा तो मंथली गोल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप मूव फॉरवर्ड करोगे तो आपको एक क्लियरली एक इमेज दिखने लगेगी दैट योर विजन ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम, जो आपने विजन देखा है वो आपका फुलफिल होता आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब ये डेली टास्क आप बना लोगे, इस तरीके से एक लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है, एवरी डे आपके पास आपको क्या क्या टास्क करनी है उसकी एक लिस्ट होएगी, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। और इनको जब आप टास्क करोगे तो आपको सिंपली इसको स्ट्राइक ऑफ कर देना है। जब आप इसको स्ट्राइक ऑफ करोगे हर टास्क को कंप्लीट करके, इससे होगा क्या? आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होएगा। तो ये जो डोपामीन पीक्स हम देखते हैं, हम यूट्यूब देखकर या कुछ भी एक्साइटिंग चीज़ें फ़ोन पर देख के जो डोपामीन किक्स लेते हैं, वो हमें अपने काम से मिलने लग जाएगा। जो हमें वैसे बोरिंग लग रहा है या फिर कंपल्शन लग रहा है कि हमें वो क्यों करना पड़ेगा, आप जब उसको करोगे और इस स्ट्राइक ऑफ करोगे तो आपको एक डोपामीन किक महसूस होएगी। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा है। एक है आपको प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे आप अपनी। कई बार क्या होता है, हमारे पास विजन तो होता है कि मुझे ये करना है, बट कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया, वीकली डेली टारगेट्स नहीं है, तो हमें कोई अपनी प्रोग्रेस नहीं ट्रैक कर पाते। इस मेथड से आप प्रॉपरली अपनी प्रोग्रेस देख पाओगे कि मैंने आज इतना किया है, कल इतना करूँगा, 3 दिन बाद ये होगा, हफ्ते बाद आपका इतना काम हो गया। तो प्रॉपरली यू हैव अ ट्रैक ऑफ वट एवर यू हैव अचीव्ड और कौन कौन से एरियाज है जिनमें अभी भी आप लैक कर रहे हो। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ प्रॉपर साइकिल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। साइकिल ऑफ प्रोडक्टिविटी से मेरा क्या कहना है कि आपकी एक हैबिट जनरेट हो जाएगी। यू विल हैव अ हैबिट ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव एवरी डे, आपको पता है। और जब आफ्टर द एंड ऑफ द डे आपने सारे अपने टास्क दिन के करके उनको स्ट्राइक ऑफ कर लिया, आफ्टर द एंड ऑफ द डे जस्ट कट ऑफ दैट डेट विद अ प्रॉपर क्रॉस। ठीक है, देखो जब आप इनको ऐसे प्रॉपर क्रॉसेस बनाओगे ना, 4 क्रॉस आ गए, आपका 5वें दिन खुद ही मन नहीं करेगा कि आप इस साइकिल को ब्रेक करो। तो दिस विल हेल्प यू विद द साइकिल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो दिस इज़ द टू डू लिस्ट मेथड। इसमें आपके पास क्लियर टारगेट्स, गोल्स होंगे, आप अपने वीकली, मंथली, डेली टारगेट्स रखोगे, उनको स्ट्राइक ऑफ करोगे। मतलब दिस विल गेट यू इन दैट साइकिल ऑफ, एक वर्क मोड में आपको डाल देगा ये टू डू लिस्ट मेथड। ठीक है, इसको मैं डेली फॉलो करती हूँ और दिस इज़ द रीज़न फॉर वट एवर अचीवमेंट्स, पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी काम करना है, तो दिस इज़ द मेथड, टू गो टू मेथड जो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट तरीका है 50:10 रूल। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, पोमोडोरो मेथड। दिस ऑल्सो वर्क्स ब्यूटिफुली। इसमें क्या करना है, आपको 50 मिनट्स का फोकस सेशन लगाना है और 10 मिनट्स का एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। ठीक है, आफ्टर अ 50 मिनट्स ऑफ फोकस सेशन, इस फोकस सेशन में आपके पास कोई फ़ोन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यू हैव अ टास्क, एक टास्क आपने सेट किया, जो भी आपने अपना डेली टारगेट रखा है उसका टारगेट 1 का एक पोर्शन ले लो, आपने लिया, इस 50 मिनट्स के फोकस सेशन को लगाया। ठीक है, उसके बाद ये इतना फोकस्ड सेशन होगा कि योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली नीड अ 10 मिनट ब्रेक। तो वो 10 मिनट ब्रेक लेना है, उसमें आपको कहीं जाना नहीं है, वहीं चेयर पे बैठ के थोड़ा अपना पॉस्चर ठीक कर लिया,
थोड़ा पानी पी लिया, मतलब इस तरीके। ऐसा नहीं कि यूट्यूब की वीडियो उठा के देखने लग गए, नहीं। ये 10 मिनट ब्रेक पढ़ाई के बीच का ब्रेक है, तो आप इसमें ज़्यादा कुछ हलचल नहीं करनी। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत वॉक कर ली, इधर उधर उठ के थोड़ा सा बैक स्ट्रेट कर ली, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। दिस इज़ अ शॉर्ट ब्रेक। ऐसे 50-50 मिनट्स के आपको 3 सेशंस लगाने हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3 घंटा। इसको हम एक पोमोडोरो सेशन बोलेंगे। ये 3 50 मिनट्स के सेशंस का एक पोमोडोरो सेशन बन रहा है, ठीक है। ऐसे आपको टारगेट ये रखना है कि दिन के कम से कम 3 स्टडी सेशंस निकालने हैं। मतलब 3-3 घंटे के सेशंस तो निकालने ही हैं, ठीक है। होगा क्या, इसका भी एक इस तरीके से विजुअल क्रिएट करो अपने सामने। मतलब हैव अ डायरी और समथिंग, ठीक है। फिर एक A4 पेज, एवरीडे का एक A4 पेज लगाओ अपनी सीट पर और इस तरीके का एक विजुअल क्रिएट कर लो, ठीक है। सेशन 1 जब कंप्लीट कर रहे हो, फर्स्ट सेशन 50 मिनट्स, तो कट दिस थिंग, ठीक है। दूसरा सेशन किया, ये काटा। तीसरा सेशन किया, ये काटा। अब जब आपका कंप्लीट हो गया, पूरा सेशन हो गया एक, तो यू कट इट लाइक दिस, ठीक है। देन हैव अ लॉन्ग ब्रेक। लॉन्ग ब्रेक से मेरा मतलब है कि अगर लंच ब्रेक रखना है तो उसे, मतलब वॉट एवर जो भी आपका काम है उस हिसाब से आप उस ब्रेक को 1 घंटा 1.25 घंटा तक का रख लो, ठीक है। लॉन्ग ब्रेक को टिक करा और उसके बाद में देन अगेन सेशन स्टार्ट होएगा। ऐसे ही स्ट्राइक ऑफ करना है, इवेंट पूरा सेशन करने के बाद कट ऑफ करना है, लॉन्ग ब्रेक, इस तरीके से। तो एक विजुअल आपको क्रिएट होता जाएगा कि आप जब ऐसे पोमोडोरोज करोगे, 3 सेशंस करोगे, तो ये जो आपकी टू डू लिस्ट है ये अपने आप स्ट्राइक ऑफ होएगी। तो दिस विल गिव यू डोपामीन किक, जो आप अपना काम कर रहे हो वो दे रहा है। और उसके बाद ये जो आपने विजुअल क्रिएट किया है पोमोडोरोज के लिए, दिस विल ऑल्सो गिव यू अनदर डोपामीन किक। तो आपका एक वो प्रोडक्टिविटी के लूप में आप खुद ही फंस जाओगे, ठीक है। थर्ड रूल है, स्टार्ट योर वर्क विद इन 1 आवर ऑफ वेकिंग अप। क्या होता है, जब हम उठते हैं और थोड़ा स्लो मॉर्निंग रखते हैं, मतलब जब तक आप स्टूडेंट हो, जब तक आपके पास कोई काम है, 3 महीने 4 महीने बाद कोई पेपर है, आई डोंट थिंक स्लो मॉर्निंग्स वर्क, मतलब मेरे लिए तो नहीं वर्क करती। स्टार्ट योर वर्क विद इन 1 आवर ऑफ वेकिंग अप। इससे क्या होता है, जब हम सुबह उठे और थोड़ा स्लो हो गए मान लो, तो हमारा ब्रेन ना हमारे साथ खेलने लग जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल 8 बजे उठे और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पढ़ने नहीं बैठे ना, तो दिमाग में ऐसे क्रिएट होता है कि अच्छा अभी तक पढ़ने नहीं बैठा। फिर आपको बैठने भी नहीं देगा और आपको गिल्ट ट्रिप में भी डालेगा, बैठने भी नहीं देगा और गिल्ट ट्रिप में भी डालेगा। तो एक वियर्ड सी प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकिल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। टू अवॉइड दैट, स्टार्ट योर वर्क विद इन 1 आवर ऑफ वेकिंग अप। कोई टाइम ही नहीं है सोचने का कुछ भी, आप अपने सुबह जितने काम है उन सबको करते करते 1 घंटा हो जाएगा और आके चेयर पे बैठोगे अपनी, ठीक है। तो ये दिस विल, और इस 1 घंटे में आप बैठ गए, उसके बाद स्टार्ट फर्स्ट सेशन ऑफ पोमोडोरो। अब मतलब 3 घंटे का सेशन तो निकाल के ही उठना है। आपको कॉफ़ी पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, वो लेके बैठो अपनी। ब्रेकफास्ट करना है, जो भी आपको हल्का फुल्का खाना है वो अपना खा के बैठो। इसे 1 घंटे में आपको करना है, 1 का 1.25 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टार्ट योर वर्क विद इन 1 आवर ऑफ वेकिंग अप। और जब हम सारा दिन की जो 3 साइकिल्स ऑफ पोमोडोरो उनको कंप्लीट करेंगे, अपनी सारी टास्क को स्ट्राइक ऑफ करेंगे, उसके बाद में ट्राई टू वाइंड अप योर वर्क विद इन, मतलब लाइक 1 to 1.5 आवर बिफोर स्लीपिंग। इससे क्या होगा ना, आपके ब्रेन को एक वो मिलता रहेगा कि दैट यू नॉट, मतलब आप उसको एक फंसा नहीं रहे। लाइक इट विल फील कि हाँ टाइम है, अगले दिन आपको फिर से अपना काम शुरू करना है उठने के 1 घंटे बाद। तो सोने से घंटा 1.25 घंटा पहले चीज़ों को बंद कर दो, यानी पढ़ाई नहीं करनी। अब आप रिलैक्स कर रहे हो, वॉक कर लो, जो भी करना है, गाने सुनने हैं, वॉट एवर, जो भी करना है वो करो। 1 से 1.5 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। तो ये थर्ड रूल है मेरा। ओके, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिविजन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। देखो, एज अ स्टूडेंट हम कितनी भी नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ ठीक है, बट रिविजन जो है वो हमें रिवॉर्ड देता है। इवेंचुअली हमें जो याद है, हम कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, हम कितने PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे रिविजन पे, ठीक है। तो जैसे जो हमारी परफॉर्मेंस है उसका ट्रैक रखने में रिवीजन हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब रिवीजन करना कैसे है, उसके 2 बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड्स है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स है। देखो, एक तो होता है एक्टिव रिकॉल और दूसरा है स्पेस्ड रेपिटेशन। अब एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब होता है कि आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, आपने जो भी पढ़ा है उसको आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। ये आप एक्टिवली परस्यू कर रहे हो कि आप जो पढ़ रहे हो उसको बाद में बंद करके एक बुक
या उस पेज को कवर करके आप उसको एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। अब जैसे आप इसको कोशिश करो कि आपकी पार्ट ऑफ हैबिट बन जाए कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो तो जब आप 50 मिनट का सेशन किया और उसके बाद शॉर्ट ब्रेक में हो, आप उस शॉर्ट ब्रेक में कुछ भी एक पॉइंट पीछे जाके उसमें क्या जो ऐसी चीज़ है जो आप भूल सकते हो या थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, उसको एक्टिवली फिर से रिकॉल करो। 1-2 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लॉन्ग ब्रेक्स को स्पेशली यूटिलाइज़ करो, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप वॉक कर रहे हो या आप गाने सुन रहे हो तो आप रिकॉल करने की कोशिश करो जो भी आपने पढ़ा है उसको। इस पे आपका ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जिनकी आपकी भूलने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो जो भी आप भूलने की टेंडेंसी रखते हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रिकॉल का पार्ट बनाओ, सो दैट वो आपकी मेमोरी में एक तरीके से इंस्टिल हो जाए, अच्छे से बैठ जाए ताकि आप भूलो ना, ठीक है। दूसरा तरीका है, तो एक तो हो गया ये एक्टिव रिकॉल, आप इसको पेपर पे लिख के भी कर सकते हो, बट बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर पे लिखना थोड़ा सा टायरसम कम्बरसम एक्टिविटी हो जाती है, तो आप एटलीस्ट अपने आप से बात करते हुए एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। दूसरा मेथड है स्पेस्ड रेपिटेशन। अब स्पेस्ड रेपिटेशन, पहले ये चीज़ देखो कि फॉरगेटिंग कर्व होता है एक, जिसमें जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारी मेमोरी कम होती चली जाएगी, ठीक है। टाइम के साथ हमें कोई चीज़ें याद रहनी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इस फॉरगेटिंग, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये ऐसा होता है। अब इस फॉरगेटिंग कर्व को हमें इसमें कुछ करेक्शंस करने, हमारा तो काम चलेगा नहीं समय के साथ चीज़ें भूलने से, तो हमें वो चीज़ें वापस से इस पीक को, आप कर्व को वापस चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमें चीज़ें वापस अगर रिपीट करेंगे तो ये कर्व का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। मतलब, और ये रिपीट से मेरा मतलब है कि स्पेस्ड रेपिटेशन। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पॉलिटी के आप फंडामेंटल राइट्स पढ़े हो मान लो, ठीक है। अब आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा और आपको कुछ चीज़ें तो बहुत इजीली समझ आ गई, कुछ चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, ठीक है। आपने वो चीज़ नोट कर ली कि इन चीज़ों में आपको याद रखने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है। बाकी आपने PYQs देखे हुए हैं, PYQ से आपको पता है कि फंडामेंटल राइट से सो एंड सो पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको पता है, एक तो ये जिनसे आपको जो आपको याद रखने में डिफ़िकल्टी हुई है, और एक वो पोर्शन जहाँ पे PYQs में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब आप जब पॉलिटी को, फंडामेंटल राइट्स का रेपिटेशन करने जाओगे, एक बार तो आपने पूरा पढ़ लिया, अब आप जब रिपीट करने जाओगे तो आप उन पोर्शंस को ज़्यादा ध्यान से करोगे जिनको आपको याद रखने में डिफ़िकल्टी हो रही है या जिनको आप भूलने की टेंडेंसी रख रहे हो, और दूसरे वो पोर्शंस जो PYQs से आपको पता चला है कि इन पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब पूरे चैप्टर में भी तो कुछ सेगमेंट्स हैं ना जहाँ से क्वेश्चन आप पिक होंगे, तो इनको आपने स्पेस्ड रेपिटेशन में थोड़ा 2-3 बार, मतलब पहले दिन किया जैसे, उसके बाद दूसरे दिन फिर आपने सिर्फ इन्हीं पोर्शंस को देख लिया, चौथे दिन फिर देख लिया। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा एक रेपिटेटिव मोड में करोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएगा, ठीक है। तो रिविजन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन, ये बहुत सुंदर रिविजन के मेथड्स हैं, आप इनको ट्राई करो, ये बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी एंड अवॉइडिंग जंक। अब इसका प्रोडक्टिविटी से कैसे लेना देना है, तो उसके लिए आप ये देखो, एक्सरसाइज इम्प्रूव्स योर मेमोरी, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। आपका अटेंशन स्पैन बेटर होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, ठीक है। आपके ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बेटर होता है, ओवरऑल आपकी हेल्थ बेटर है, तो आप ज़्यादा देर पढ़ पा रहे हो, ज़्यादा देर मतलब डिसिप्लिन में रह पा रहे हो, ठीक है। जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं अपनी डाइट में वो आपके ब्रेन तक पहुंच पाए, आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाए, ये सब कुछ आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। एंड अवॉइड जंक, हम स्टूडेंट लाइफ में बहुत जंक गंदमंद खाते हैं, वो सब नहीं खाओ, बिकॉज ऑल ऑफ दिस क्यूमुलेटिव होता है आपकी इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने में या बूस्ट करने में। तो कुछ भी कर लो, एक्सरसाइज, योगा, वॉक, 20-25 मिनट कर लो, कुछ आप लोग 20-25 मिनट भी है नहीं एक्सरसाइज के लिए, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये सब चीज़ें करो। ये मेरे 5 मेथड्स है जिससे प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है, मतलब दीज आर द 5 रूल्स जिनसे आई स्टिक बाय थ्रू आउट माई डे। और अगर आप 1 महीना इस तरीके से काम कर लो तो आपको खुद रियलाइज़ होएगा कि व्हाट वंडर्स यू कैन डू,
कितने आप प्रोडक्टिव हो सकते हो, कितने डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, यू विल सरप्राइज योर सेल्फ। आप इन 5 मेथड्स को यूज़ करो एंड सी कि ये कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।